हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7, मार्केट्स अराउंड अस। जैसे कि हमने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में इस चैप्टर के जो पहले 3 पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, उस बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कि वो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वीकली मार्केट के बारे में हमने पढ़ा था। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो शॉप्स इन द नेबरहुड के बारे में पढ़ा था। और तीसरा पॉइंट जो हमारे पास बचता है वो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। इन 3 पॉइंट्स के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, पढ़ा था। तो आज हम जिस पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस पॉइंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है चेन ऑफ मार्केट्स। अब चेन ऑफ मार्केट्स क्या है? हम सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान अगर हम खरीदने जाते हैं तो हम रिटेल की शॉप्स पे खरीदते हैं। तो वो रिटेल की शॉप पे सामान कहाँ से आता है? वो रिटेल की शॉप पे सामान आता है होलसेलर से, और होलसेलर के पास वो सामान आता है ट्रेडर से या फिर इंडस्ट्रीज से। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो कोई भी सामान है वो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में तैयार होता है। फैक्ट्रीज वाले प्रॉफिट्स कमाकर वो सामान होलसेलर को बेचते हैं। फिर आगे होलसेलर्स वो सामान पे प्रॉफिट कमाकर आगे रिटेलर्स को बेचते हैं। तो रिटेलर्स उस चीज को प्रॉफिट कमाकर हम लोगों को बेचते हैं। तो ये एक चेन है, ये मार्केट की एक चेन है जो इस तरह से चलती है। अब बात करेंगे हम सब्जी की। अगर हम कोई सब्जी लेने जाते हैं, अगर हम कोई भी सब्जी खरीदते हैं वो किलोज में खरीदते हैं, 1 किलो खरीदेंगे, 2 किलो खरीदेंगे, तो हम वो लेने के लिए कहाँ जाते हैं? या किसी रेडी वगैरह पे जाएंगे या किसी सब्जी की दुकान पे जाएंगे। उसे लेने के लिए हम मंडी में या फिर फॉर्म्स में तो नहीं जाते हैं, हम उसे रिटेल की शॉप से ही खरीदते हैं। जैसे हम दूसरी बात करेंगे इसमें, हम कोई शर्ट खरीदने जाते हैं, कोई टी शर्ट खरीदते हैं, तो हम उसके लिए कहाँ जाते हैं? हम रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पे जाते हैं, तो हम वहां से उस चीज को खरीदते हैं। उसके लिए हम होलसेलर, ट्रेडर्स या फिर फैक्ट्री तो विजिट नहीं करते हैं। तो ये जो सामान है, कोई भी चीज हम जो रिटेलर से खरीदते हैं, अपनी यूजफुल जो भी हम इस्तेमाल करने के लिए चीज खरीदते हैं, तो वो एक चेन के थ्रू हमारे पास पहुंचती है, जिस चेन में फैक्ट्रीज का रोल है, होलसेलर्स का रोल है और रिटेलर्स का रोल है। और हम उसके बाद अगर बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है मार्केट्स एवरीवेयर। अब मार्केट्स एवरीवेयर जो है, मार्केट्स एवरीवेयर में हम समझेंगे जैसे कि आजकल जो है हमारे इर्द गिर्द हर तरफ मार्केट्स ही मार्केट्स हैं। अब एक तो जैसे हमारे इर्द गिर्द दुकानें हैं, बाजार हैं, वीकली मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो तो अलग रहे। उसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन मार्केट्स हैं, जो आज के टाइम में हमारे पास ऑनलाइन मार्केट्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, या और कुछ ऐसी साइट्स हैं जहां से हम सामान खरीदते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं फोन की। अगर हम कोई फोन खरीदने जाते हैं, पहले हम दुकान पर जाते हैं, वहां पर उसका रेट के लिए बार्गेन करते हैं दुकान वाले से, उसके फीचर्स पूछते हैं, वहां किसी और फोन से उसको कंपेयर करते हैं। तो हमें वहां पर काफी टाइम वेस्ट करना पड़ता है, या फिर हमें वहां पर वो क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो अगर हम कोई वही फोन अगर हम देखेंगे, फ्लिपकार्ट पे जाके देखेंगे, तो हमें वहां से उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके फीचर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके रिव्यूज मिल जाएंगे। अगर हम उसे और डिटेल में देखना चाहते हैं तो हम यूट्यूब पर जाकर सर्च करके उस चीज के बारे में देख सकते हैं। अब दूसरा बेनिफिट हमें वहां से यह मिलता है, हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जैसे हम क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या और कोई सोर्स यूज करके वो पेमेंट कर सकते हैं। और या तो हम कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, जब वो सामान हमारे पास पहुंचेगा तब हम उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें वो सामान लेने के लिए मार्केट में यहाँ वहां नहीं घूमना पड़ता है। हम उस चीज को सेलेक्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, और वो ऑर्डर हमारे घर पर, हमारे डोर स्टेप पर पहुंच जाता है। और जैसे ही हमारे डोर स्टेप पे वो सामान पहुंचता है तो हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो ये है कि आजकल हमारे घर, हमारे आसपास इर्द गिर्द जो है मार्केट्स ही मार्केट्स अवेलेबल हैं। अब देखो हम करते क्या है, कभी आजकल हम डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। कई बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो कि हमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स
देते हैं, फोन कॉल पर दे देते हैं, जहाँ की इंटरनेट के थ्रू हम बुक भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकते हैं। तो मार्केट्स ने पूरी तरह से हमें इर्द गिर्द से घेर रखा है आज के टाइम में। तो अब हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम कोई कार खरीदने जाते हैं। अब हम कार खरीदने जाते हैं तो जो कार का हम जाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि हमें i20 कार लेनी है। हम हुंडई के शोरूम में विजिट करते हैं। अब हम i20 लेते हैं, उनको बोलते हैं, खरीदते हैं, तो घर ले आते हैं। मगर हम कभी ये चीज नहीं देखते हैं कि इस i20 में हेडलाइट्स किस कंपनी की यूज हुई हैं, इस गाड़ी में एक्सेल्स किस कंपनी के यूज हुए हैं, इस गाड़ी में व्हील्स किस कंपनी के यूज हुए हैं। जैसे कि उसमें व्हील हुंडई के नहीं होंगे, सीएट के हो सकते हैं, या ब्रिजस्टोन के हो सकते हैं, या किसी और ब्रांड के हो सकते हैं। तो जो कार कंपनीज भी क्या करती हैं, स्पेयर पार्ट्स दूसरी इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से खरीदती हैं, तो अपने वहां पर असेंबल करके एक गाड़ी की तैयार करती हैं। तो ये है हमारे इर्द गिर्द की मार्केट्स आजकल के टाइम में। तीसरा हम बात करना चाहेंगे मार्केट्स एंड इक्वालिटी के बारे में। अब मार्केट्स एंड इक्वालिटी में हम बात करेंगे, एक तरफ जो है वीकली मार्केट वाले हैं, दूसरी तरफ शोरूम्स वाले, मॉल्स वाले हैं। अब वीकली मार्केट वाले जो हैं वो थोड़ा सा पैसा लगाकर अपनी छोटी मोटी रेडी फड़ी लगाकर या रोड साइड में अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाकर सामान बेचते हैं। अगर हम उनसे सामान खरीदते हैं, वो हमें बार्गेन करके थोड़ा कम प्रॉफिट कमाकर भी वो सामान दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम कम प्रॉफिट में बेच देंगे, हम दूसरे दिन और सामान लाएंगे तो फिर हम उसे बेचेंगे। मगर जो बड़े बड़े शोरूम्स वाले होते हैं, मॉल्स वाले होते हैं, उन्होंने अपने शोरूम्स पे काफी पैसा लगाया होता है, काफी इन्वेस्टमेंट की होती है अपने सामान पे। तो वो हमें जो सामान है वो मैक्सिमम जो है वो फिक्स्ड प्राइस पे और हाई प्राइसेस पे ही मिलता है। अब हम जब वहां से सामान खरीदते हैं, वो हमें किसी तरह का डिस्काउंट वगैरह इतना ज्यादा नहीं देते हैं। तो और वहां पर सबसे बड़ी बात है, हम बार्गेनिंग वगैरह भी वो नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे जो देखने वाली बात है वो है कि जो एक वीकली मार्केट वाला जो शॉपकीपर है और जो एक शोरूम वाला, जो एक बड़े मॉल वाला है, उनमें ये इक्वालिटी नहीं है। वो बेचारा कम कमाई करके भी हमें सामान बेच देता है। मगर जो बड़े मॉल्स वाला है, बड़े शोरूम वाला है, वो हमें कभी भी कम प्राइसेस करके वो माल नहीं बेचेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका सामान खरीदने के लिए काफी हाई सोसाइटी के जो लोग हैं वो महंगी चीजें, कॉस्टली चीजें खरीदने के शौकीन होते हैं, वो उसे खरीद ही लेंगे। मगर जो लोअर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो इन चीजों को बड़ा कम अफोर्ड कर सकती है, बड़ा कम इन चीजों की शॉपिंग करते हैं शॉपिंग मॉल्स में। तो वो आम जो मार्केट्स है, ओपन मार्केट्स है बाहर की, वो वहीं से शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों में इक्वालिटी, जो प्रॉफिट की इक्वालिटी है वो नहीं है। एक कम प्रॉफिट कमाकर भी अपना सामान बेच देता है और दूसरा जो है वो हाई प्रॉफिट कमाकर अपना सामान बेचता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको आज का जो ये टॉपिक है, आज का ये पॉइंट्स थे, बड़ी अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो आज हम चैप्टर को यहीं पे क्लोज करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।